वीर की धड़कन तेज हो गई। पानी के अंदर मगरमच्छ की तेज आंखें चमक रही थीं और उसका विशाल शरीर लहरों को चीरता हुआ वीर की ओर बढ़ रहा था। वीर समझ गया कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वह झील में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उसने जल्दी से अपनी कमर से छोटी कटार निकाली जो वह हमेशा अपने साथ रखता था, लेकिन वह जानता था कि एक साधारण हथियार से इस दैत्य को हराना मुश्किल होगा। तभी उसे अपने दादा की बताए एक बात याद आई, मगरमच्छ अंधेरे में कमजोर पड़ता है। वीर ने तुरंत अपनी मशाल उठाई जो उसने नाव में रखी थी। वह झील की सतह पर तैरता हुआ अपनी मशाल तक पहुंचा और उसे जलाया। आग की तेज रोशनी जैसे ही पानी में फैली, मगरमच्छ की आंखें चौंककर सिकुड़ गईं। वह गुर्राया और थोड़ा पीछे हट गया। वीर ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से तैरकर झील के किनारे की ओर बढ़ा। मगरमच्छ ने फिर से पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वीर झील से बाहर निकला, मगरमच्छ पानी में ही ठहर गया। ऐसा लग रहा था कि वह झील से बाहर नहीं निकल सकता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। वीर हाँफते हुए किनारे पर बैठ गया और अपने पैरों के पास देखा। एक सोने का सिक्का वहां पड़ा था, जो शायद मगरमच्छ के डर से पानी से बाहर आ गया था। वीर ने सिक्के को उठाया और गौर से देखा। उस पर एक पुराने राजा की छवि बनी थी और पीछे एक शिलालेख था, जो लालच करेगा वो झील में समा जाएगा, जो बुद्धिमानी दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। वीर मुस्कुराया। उसने सिक्का अपने पास रखा, लेकिन बाकी सिक्कों को झील में ही छोड़ दिया। वह समझ गया था कि असली जीत केवल खजाना पाना नहीं, बल्कि जिंदा लौटकर अपनी बुद्धिमानी साबित करना था। गांव लौटकर वीर ने अपनी कहानी सुनाई और उसके साहस के लिए उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया गया। मगरमच्छ और उसके खजाने की कहानी फिर से गांव में मशहूर हो गई, लेकिन अब लोग ये भी कहते थे, लालच से नहीं, बुद्धिमानी से जीतो।